चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं बच्चों। हम सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। दो वेक्टर्स को अगर हमको सब्ट्रैक्ट करना है, जैसे मान लीजिए कोई भी दो वेक्टर्स हैं। एक वेक्टर है बच्चों वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी। इन दोनों वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करके कोई नया वेक्टर हमको फाइंड आउट करना है, दैट इज़ डी वेक्टर। तो देखिए वेक्टर सब्ट्रैक्शन के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, हमको सिर्फ और सिर्फ वेक्टर एडिशन आता है। तो हम वेक्टर एडिशन जो है, वेक्टर एडिशन का ही रूल फॉलो करेंगे। अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं बच्चों, ए प्लस माइनस बी वेक्टर इक्वल्स टू डी वेक्टर। बोलिए सही है कि नहीं। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ए प्लस माइनस बी वेक्टर इक्वल्स टू डी वेक्टर। मतलब हम ए वेक्टर में कौन सा वेक्टर ऐड करना चाह रहे हैं बच्चों, इसमें हम ऐड करना चाह रहे हैं माइनस बी वेक्टर। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको सिर्फ और सिर्फ क्या आता है बच्चों, दो वेक्टर का एडिशन हमको पता है। तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स मुझे पता है, तो वही फॉर्मूले लगाने के लिए मैंने क्या कर दिया, ए वेक्टर के अंदर मैंने माइनस बी वेक्टर को ऐड कर दिया। तो हमारा काम तो हो गया बच्चों। हमको सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर चाहिए, तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर हमको यहाँ से मिल जाएगा। अब तरीका वही रहेगा जो कि एडिशन में होता था। जैसे मान लीजिए कोई ये वेक्टर है वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर है बच्चों ये वेक्टर बी। ठीक, वेक्टर ए और वेक्टर बी को सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, बी वेक्टर का अपोजिट वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर बना लेंगे माइनस बी वेक्टर। अब देखिए अगर ये बी वेक्टर है तो माइनस बी वेक्टर किधर होगा बच्चों, माइनस बी वेक्टर होगा इसके अपोजिट। माइनस बी वेक्टर जो होगा वो किधर होगा बच्चों, बी वेक्टर के अपोजिट वेक्टर जो होगा, इस अपोजिट वेक्टर को हम क्या बोल देंगे, माइनस बी वेक्टर। अपोजिट मतलब जिसकी डायरेक्शन अपोजिट हो गई, मैग्नीट्यूड तो सेम है, तो ये इसका नेगेटिव वेक्टर हो गया। अब देखिए हमको बी वेक्टर से कोई लेना देना नहीं है बच्चों। अब हमको ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर से मतलब है। तरीका वही हम यूज़ करेंगे जैसा कि एडिशन में करते थे। अब हम क्या करेंगे, वेक्टर ए वेक्टर, अब बी को मुझे ऐड नहीं करना है, इसका काम ख़त्म। अब मुझे माइनस बी ऐड करना है। तो तरीका वही, माइनस बी को उठाएं, पैरेलल स्लाइड करें। कहाँ पर रखेंगे बच्चों, ए वेक्टर के हेड पर। तो इसको पैरेलल स्लाइड करके मैंने रख दिया वेक्टर ए के हेड पर, ये माइनस बी वेक्टर। और वेक्टर ए की टेल और वेक्टर बी के हेड को ज्वाइन करेंगे, तो दोनों को ज्वाइन करने पर मुझे कौन सा वेक्टर मिल जाएगा बच्चों, जो रिजल्टेंट वेक्टर है, मतलब डी वेक्टर। तो डी वेक्टर जो हो गया वो क्या हो गया बच्चों, वेक्टर ए और माइनस बी वेक्टर दोनों का रिजल्टेंट। तो देखिए क्योंकि हमको एडिशन ऑफ वेक्टर आता था, तो हमने वही एडिशन ऑफ वेक्टर अप्लाई किया, और एडिशन ऑफ वेक्टर अप्लाई करके सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर भी फाइंड आउट कर लिया। तो हम क्या करेंगे बच्चों, जब भी दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करना है तो हम उसका नेगेटिव वेक्टर ऐड करेंगे। अब देखिए इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ सब्ट्रैक्शन वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ सब्ट्रैक्शन वेक्टर। सब्ट्रैक्शन वेक्टर मतलब कौन सा वेक्टर है बच्चों, डी वेक्टर। तो हम क्या निकालना चाह रहे हैं, डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना चाह रहे हैं। अब देखिए हमने क्या किया है बच्चों, ए और माइनस बी को ऐड किया है, तो हम एडिशन वाला ही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी देखें। जैसे मान लीजिए ये तो वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर था बच्चों हमारा बी वेक्टर। पर अब सब्ट्रैक्शन के लिए हमको, जैसे मान लीजिए ए और बी दोनों वेक्टर्स में एंगल है थीटा। अब मुझे सब्ट्रैक्शन वेक्टर चाहिए, तो सब्ट्रैक्शन के लिए मुझे वेक्टर बी से कोई लेना देना नहीं है। मुझे अब कौन से वेक्टर से लेना देना है बच्चों, अब मुझे लेना देना है वेक्टर ए से, मतलब वेक्टर माइनस बी से। अब मुझे कौन सा वेक्टर से मतलब है बच्चों, माइनस बी वेक्टर से। तो माइनस बी वेक्टर हो गया ये वाला, इसका अपोजिट वेक्टर ये माइनस बी। अब वही हमारा तरीका,
ए वेक्टर, ये तो हो गया हमारा वेक्टर ए, ये हो गया हमारा माइनस बी वेक्टर। ए की टेल बी के हेड को ज्वाइन किया तो हमको कौन सा वेक्टर मिल गया बच्चों? इन दोनों का रिजल्टेंट डी वेक्टर। अच्छा, अब और आगे बढ़े तो अब हमको वेक्टर डी का मैग्नीट्यूड चाहिए। तो मैग्नीट्यूड के लिए हम फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे बच्चों? वही जो एडिशन के लिए करते थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस। अब एंगल बोले बच्चों क्या हो जाएगा? अब देखिए एंगल किस वेक्टर के बीच में निकालना है? ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच का एंगल। तो ए वेक्टर और माइनस बी के बीच का एंगल क्या हो जाएगा बच्चों? पूरा एंगल तो है 180, तो ये वाला एंगल हमको मिलेगा 180 माइनस थीटा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 माइनस थीटा। ठीक है बच्चों, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 माइनस थीटा। ये यहाँ से हम निकालें तो क्या हो गया बच्चों? हमारे पास फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस 180 माइनस थीटा कितना होता है बोले बच्चों? कॉस 180 माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा ये, सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है कॉस नेगेटिव, कॉस नेगेटिव मतलब माइनस कॉस थीटा। तो माइनस 2ab कॉस थीटा, ये दोनों का सब्ट्रैक्शन वेक्टर मिल जाएगा, सब्ट्रैक्शन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है बच्चों, ये हमको सब्ट्रैक्शन वेक्टर का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला मिलेगा। जैसे हमको एडिशन का फॉर्मूला पता है वैसे ही सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला भी ध्यान रखना है बच्चों। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। अच्छा, एक कन्फ्यूज़न यहाँ पर बच्चों को जो होता है वो मैं आपको यहीं पर ही बता देता हूँ बच्चों। बच्चे जनरली इस बात को लेकर कंफ्यूज होते हैं कि सर आपने थीटा को तो रिप्लेस कर दिया 180 माइनस थीटा से, यू हैव रिप्लेस्ड एंगल थीटा विथ 180 माइनस थीटा, बट व्हाट अबाउट द बी वेक्टर? बी को भी तो माइनस बी से रिप्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि बी वेक्टर तो हम ले नहीं रहे हैं, तो माइनस बी ले रहे हैं। तो देखिए ऐसा नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा बच्चों? क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जो हम लिख रहे हैं, इसमें ए और बी जो लिखा है, ये ए और बी क्या है? ए इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड बी इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ठीक है, अब देखिए अगर माइनस बी वेक्टर भी है तो माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा बच्चों? सेम बी, क्योंकि यहाँ पर ए और बी क्या हैं? मैग्नीट्यूड्स हैं। तो इसलिए ध्यान रखें माइनस बी यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी कितना होगा? बी। ठीक, तो सब्ट्रैक्शन का हमारा फॉर्मूला मिल गया, ये हो गया सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। तो सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला होगा ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा अंडर रूट। ठीक है बच्चों, इसी तरह से एक फॉर्मूला और आप लिख सकते हैं, एंगल बिटवीन डी वेक्टर एंड ए वेक्टर। याद कीजिए जैसा हमारा वहाँ पर एंगल का फॉर्मूला होता था, हमने लिखा था ये ए वेक्टर, ये हो गया बी वेक्टर, ए और बी के का रिजल्टेंट हुआ सी वेक्टर, सी का ए के साथ एंगल अल्फ़ा। तो टेन अल्फ़ा का फॉर्मूला क्या होता था बच्चों? याद करें क्या होता था? एंगल बिटवीन सी एंड ए, वो एंगल होता था हमारा कितना? बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर भी वही करेंगे, पर अब हम थीटा को किससे रिप्लेस कर देंगे? थीटा इज़ रिप्लेस्ड बाय 180 माइनस थीटा। तो अब हम जो फॉर्मूला लिखेंगे एंगल बिटवीन डी वेक्टर एंड ए वेक्टर, तो वो क्या हो जाएगा बच्चों? टेन अल्फ़ा इक्वल्स टू बी साइन थीटा की जगह अब हम क्या लिखेंगे? 180 माइनस थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। तो अब हमारा जो टेन अल्फ़ा का फॉर्मूला मिलेगा ये मिल जाएगा बी साइन थीटा। साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है बच्चों? साइन 180 माइनस थीटा की वैल्यू होती है साइन थीटा। तो बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा की जगह यहाँ पर भी क्या लिखना पड़ेगा? 180 माइनस थीटा, और कॉस 180 माइनस थीटा जैसा कि पहले भी आया माइनस कॉस थीटा। तो अब हमारा एंगल का फॉर्मूला ये हो जाएगा। पर वेक्टर सब्ट्रैक्शन में इस एंगल के फॉर्मूले का इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो आप इसको ध्यान नहीं भी रखें तो चलेगा, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट।
द इम्पोर्टेंट फॉर्मूला इज दिस वन। तो आप इसको अच्छे से ध्यान रखें। ये सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स का रिजल्टेंट, सब्ट्रैक्शन वेक्टर्स का जो सब्ट्रैक्शन वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला हो जाएगा। इसको आप ध्यान रखें, ये ज़्यादा ज़रूरी है। अब जैसा कि हमने पहले भी देखा, यहाँ पर भी कुछ रिजल्ट्स हैं बच्चों, जो रिजल्ट्स हमको ध्यान रखने पड़ेंगे। पहला रिजल्ट क्या है, पहला और इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, ध्यान से सुने बच्चों। कई बार ये पूछा जाएगा, आगे तक भी ये यूज़ आएगा। जैसे मान लीजिए अगर कोई पार्टिकल सर्कल में रोटेट कर रहा है, इफ़ अ पार्टिकल इज़ रोटेटिंग इन अ सर्कल, आप चाहें तो लिख भी ले साथ में, कोई पार्टिकल सर्कल में रोटेट कर रहा है, पार्टिकल इज़ रोटेटिंग इन अ सर्कल विद कांस्टेंट स्पीड v, चाहें तो नोट कर लें, रोटेटिंग इन अ सर्कल विद कांस्टेंट स्पीड v, then magnitude of change in velocity, magnitude of change in velocity after an angle theta, will be, थीटा एंगल के बाद चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो होगा वो होगा बच्चों, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी वुड बी 2v sin थीटा बाई 2। इम्पोर्टेंट है, आप इसको डायरेक्ट ध्यान भी रख सकते हैं, इसका प्रूफ हम अभी देखेंगे, पर आप डायरेक्ट ध्यान रखें। थीटा एंगल से पार्टिकल रोटेट होगा तो थीटा एंगल के बाद चेंज इन वेलोसिटी होगी 2v sin थीटा बाई 2। जैसे मान लीजिए पार्टिकल यहाँ पर है बच्चों, इसकी कॉन्स्टेंट स्पीड है v, जैसे मान लीजिए कॉन्स्टेंट स्पीड मतलब 2 मीटर पर सेकेंड से रोटेट कर रहा है। अब थीटा एंगल चलने के बाद में पार्टिकल पहुँच जाता है इस पॉइंट पर, तो अब इसकी स्पीड जो हो गई ये हो गई, यहाँ पर स्पीड किधर होगी बच्चों, टेंजेंट के अलोंग, यहाँ पर हो गई थीटा एंगल पर स्पीड हो गई v। तो अब चेंज इन वेलोसिटी मुझे चाहिए, किसी भी चीज़ में चेंज अगर हम लिखते हैं तो कितना लिख सकते हैं बच्चों, चेंज इन वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज इन वेलोसिटी को कितना लिख सकते हैं, v फाइनल माइनस v इनिशियल। मतलब ये भी क्या है बच्चों, दो वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन है, तो सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला अगर लगाएं तो क्या होता है बच्चों, √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। सब्ट्रैक्शन का इसलिए माइनस, तो a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। 2ab मतलब 2v इनिशियल v फाइनल cos थीटा। दो वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन है, फॉर्मूला लगा दिया। अब देखिए इनिशियल वेलोसिटी भी कितनी है बच्चों, v, फाइनल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी कितना है v, तो इनिशियल फाइनल दोनों वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो है, मैग्नीट्यूड तो सेम है बच्चों v। तो अगर मैं यहाँ पुट करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, √v² प्लस v² माइनस 2v इंटू v मीन्स v² cos थीटा। या इसको कितना लिख सकते हैं बच्चों, 2v² अगर कॉमन ले लें यहाँ से तो अंदर बचा 2v² कॉमन, तो 1 माइनस 2v² यहाँ से कॉमन बचा cos थीटा। थोड़ा सा आपको इसके लिए फॉर्मूले ध्यान रखने पड़ेंगे बच्चों। तो 2v² 1 माइनस cos थीटा, और देखिए cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है कितना, 1 माइनस 2 sin² थीटा। ट्रिग्नोमेट्री से आप जानते हैं cos 2 थीटा को हम कितना लिख सकते हैं, 1 माइनस 2 sin² थीटा। तो यहाँ से अगर मैं लिखूँ 1 माइनस cos 2 थीटा, इसको उधर ले गए तो 1 माइनस cos 2 थीटा कितना हो जाएगा बच्चों, 2 sin² थीटा। ठीक है बच्चों, तो अब 1 माइनस cos 2 थीटा की वैल्यू इतनी, हमको चाहिए क्या, 1 माइनस cos थीटा। तो सिमेट्री से हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल्स टू 2 sin² थीटा बाई 2। वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 2 sin² थीटा बाई 2। तो अगर यहाँ पुट कर दें तो क्या मिल जाएगा, 2v², 1 माइनस cos थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 1 माइनस cos थीटा की वैल्यू हो गई 2 sin² थीटा बाई 2। मतलब ये कितना हो गया बच्चों, ये हो गया 4v² sin² थीटा बाई 2। मतलब वैल्यू कितनी आ गई, 2v sin थीटा बाई 2।
ये चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। इसीलिए थोड़ा लंबा चौड़ा डेरिवेशन है, मैंने आपको पहले ही बोला, इसे डायरेक्ट ध्यान रखें। चेंज इन वेलोसिटी आफ्टर एन एंगल थीटा वुड बी 2v sin थीटा बाई 2। जैसे एग्जांपल, मान लीजिए पार्टिकल सर्कल में रोटेट करता है, और अगर मान लीजिए पार्टिकल 90 डिग्री से रोटेट किया, तो 90 डिग्री से टर्न किया, तो 90 डिग्री से टर्न करने के बाद कितना चेंज इन वेलोसिटी होगा, तो चेंज इन वेलोसिटी लिखा जाएगा 2v sin 90 बाई 2, मतलब sin 45 1/√2, तो वेलोसिटी वुड बी √2v। जैसे मान लीजिए बोल दिया पार्टिकल हाफ सर्कल रोटेट करता है, तो हाफ सर्कल मतलब कितना एंगल चला गया बच्चों, 180 डिग्री, तो कितना चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगा 2v sin 180 बाई 2। sin 180 बाई 2 मतलब sin 90 sin 91, तो चेंज इन वेलोसिटी वुड बी 2v। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आगे भी कई जगह यूज आएगा, तो ध्यान रखें। थीटा एंगल से चेंज घूमने के बाद वेलोसिटी में चेंज कितना हो जाएगा, 2v sin थीटा बाई 2। आगे सर्कुलर मोशन तक भी इसका यूज़ आएगा, तो वहाँ पर भी हम दोबारा इसको देखेंगे, तो मैं ये रिज़ल्ट आपको वापस रिकॉल कराऊंगा, ध्यान रखें 2v sin थीटा बाई 2। अब देखिए, अब आते हैं हम क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन मैं आपको लिखता हूँ, क्वेश्चन आप लिख लें, साथ में नोट कर लें, वीडियो को पॉज करके एक बार सॉल्व जरूर करें। क्वेश्चन दिया हुआ है, गिवन दैट magnitude of a plus b vector equals to magnitude of a minus b vector. Given that magnitude of a plus b vector equals to magnitude of a minus b vector, then find out angle between vector a and vector b। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल क्या हो जाएगा। अभी देखिए, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है बच्चों कि इसका मतलब क्या हुआ। देखिए, दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट, मतलब दो वेक्टर्स के एडिशन का मैग्नीट्यूड और दो वेक्टर्स के सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड सेम है। एडिशन का मैग्नीट्यूड और सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड सेम है, तो दोनों वेक्टर्स के बीच एंगल क्या हो जाएगा। वीडियो को पॉज करके सॉल्व करके ज़रूर देखें बच्चों, सॉल्यूशन देखने से पहले। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी। अब देखिए, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा बच्चों, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड होगा, हम सब जानते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बच्चों, अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। क्वेश्चन में बोला है दोनों सेम है, हमने दोनों को इक्वल कर दिया, दोनों साइड स्क्वायर रूट कर दीजिए। स्क्वायर रूट करने पर क्या हो जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा। और सॉल्व करें तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या बच्चों, 2ab कॉस थीटा इक्वल्स टू, इधर कितना हो गया माइनस 2ab कॉस थीटा, या कितना हो गया बच्चों 4ab कॉस थीटा इक्वल्स टू 0। या हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, कॉस थीटा इक्वल्स टू 0, और कॉस थीटा 0 मतलब थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 90 डिग्री। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो सिंपल सा मतलब ये कि दो वेक्टर्स का एडिशन और उनका सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड सेम कब होगा, जब उनके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। प्रैक्टिकली भी आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए दो वेक्टर हैं, दो वेक्टर अगर एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल पर होंगे, जैसे वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, दोनों के बीच में अगर एंगल 90 है तो कॉस 90 0 हो जाएगा, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर 90 डिग्री पर हैं तो चाहे एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, दोनों का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा बच्चों, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर, क्योंकि कॉस 90 0 हो गया। तो कब होगा ऐसा, जब दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं।
अगले क्वेश्चन पर आते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स पी एंड क्यू। क्वेश्चन लिखें, मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स पी एंड क्यू is R1. Magnitude of resultant of two vectors, ऐसे लिख लें, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स P एंड Q इज R1। दो वेक्टर्स का एडिशन जो है इसका रिजल्टेंट है R1, ये मैग्नीट्यूड है R1। इफ डायरेक्शन ऑफ Q इज रिवर्स्ड, आगे लिखें बच्चों, इफ डायरेक्शन ऑफ Q इज रिवर्स्ड, इफ direction of Q vector is reversed, then resultant becomes R2, then resultant becomes R2। P और Q का एडिशन का जो रिजल्टेंट था वो R1। अब Q वेक्टर की डायरेक्शन चेंज कर दी तो नया रिजल्टेंट हो गया R2। देन फाइंड आउट R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, देन फाइंड आउट R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। एक बार सॉल्व करके ज़रूर देखें। हमको क्या बोला है, P और Q दो वेक्टर्स का एडिशन का मैग्नीट्यूड है R1, Q की डायरेक्शन रिवर्स की तो रिजल्टेंट हो गया R2, तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर क्या हो जाएगा। अब देखिए, अब आते हैं सॉल्यूशन पर। P और Q का रिजल्टेंट तो क्या है बच्चों, R1। तो अगर मैं R1 को लिखूं तो क्या लिख सकता हूं बच्चों, बोलें, फॉर्मूला बताएं। रिजल्टेंट का फॉर्मूला हो जाएगा √P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा, ये तो R1। फिर हमने क्या कर दिया बच्चों, Q वेक्टर की डायरेक्शन रिवर्स कर दी। Q वेक्टर की डायरेक्शन रिवर्स कर दी मतलब माइनस Q वेक्टर। अब रिजल्टेंट क्या हो जाता है, R2। तो अब हम R2 लिखें तो अब क्या हो जाएगा बच्चों, R2 की वैल्यू हो जाएगी कितनी, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर माइनस 2PQ कॉस थीटा। अब सब्ट्रैक्शन हो गया, ध्यान से देखें, Q को चेंज करने पर सब्ट्रैक्शन हो गया, तो अब जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो इतना। अब हमको बोला है R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, बहुत सिंपल सी बात, R1 इज P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा प्लस R2 स्क्वायर। R2 स्क्वायर क्या हो जाएगा, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर माइनस 2PQ कॉस थीटा। 2PQ कॉस थीटा कैंसिल, तो कितना बच जाएगा बच्चों, 2P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 2P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। कितना सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखें, कुछ नहीं, 2PQ कॉस थीटा कैंसिल हो गया तो रिजल्टेंट आ जाएगा इतना। ठीक है बच्चों, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स पर। एक और क्वेश्चन लिखें, रिजल्टेंट ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज अ यूनिट वेक्टर। ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान से समझें। रिजल्टेंट ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स is an unit vector. Resultant of two unit vectors is an unit vector. Then find out magnitude of their subtraction vector. Then find out magnitude of their subtraction vector. Magnitude of their subtraction vector. सब्ट्रैक्शन वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है बच्चों। एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कई बार मिल जाता है एग्ज़ाम में। दो यूनिट वेक्टर्स का रिजल्टेंट जो है बच्चों वो कितना है, वो भी यूनिट वेक्टर है। देन फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ देयर सब्ट्रैक्शन वेक्टर। जैसे मान लीजिए दो यूनिट वेक्टर हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर।
इन दोनों का रिजल्टेंट क्या है बच्चों, सी। अब देखिए क्या बोल रहा है, ए का मैग्नीट्यूड भी 1, बी का मैग्नीट्यूड भी 1 और सी का मैग्नीट्यूड भी 1। तो अगर मैं सी का फॉर्मूला, रिजल्टेंट का फॉर्मूला लिखूं बच्चों, पहले दोनों का एडिशन का, रिजल्टेंट मतलब एडिशन, तो एडिशन का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। दोनों साइड स्क्वायर कर दें तो क्या हो जाएगा बच्चों, सी स्क्वायर। ए बी सी सबकी वैल्यू 1, तो 1 + 1 + 1 2। ए बी की वैल्यू भी क्या है बच्चों, 1 × 1 कॉस थीटा। तो क्या हो गया बच्चों, ये 2, 1 = 2 + 2 कॉस थीटा। ठीक, ये यहाँ से क्या हो गया बच्चों, -1 = 2 कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, कॉस थीटा हो गया -1/2। कॉस थीटा -1/2 मतलब थीटा की वैल्यू आ गई 120 डिग्री। कॉस थीटा -1/2, तो थीटा कितना होता है बच्चों, थीटा होगा 120 डिग्री। खैर हमको ज़रूरत नहीं है, हमको पता है कॉस थीटा -1/2 आ गया। ठीक, अब हमसे पूछा है इन दोनों यूनिट वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन वेक्टर। सब्ट्रैक्शन वेक्टर मतलब a - b वेक्टर। अब जैसे मान लीजिए a - b वेक्टर d वेक्टर है बच्चों, तो d वेक्टर जो होगा उस d वेक्टर का मैग्नीट्यूड, अब हमको क्या पूछा है बच्चों, d वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछा है। अब सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला बोलें, सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला a² + b² - 2ab cos थीटा। सभी बच्चों को याद है अच्छे से। a का मैग्नीट्यूड क्वेश्चन में कितना है बोला है बच्चों, 1। b का मैग्नीट्यूड भी कितना है, 1 रखें। तो क्या मिला, 1² + 1² - 2 1 × 1 cos थीटा की वैल्यू ऊपर से कितनी आ गई बच्चों, -1/2। यहाँ पर रख दें -1/2। ठीक, तो अब देखिए आंसर अब कितना मिल गया हमको, 1² + 1² मतलब 1 + 1 2 - 2 × 1/2, 2 से 2 कैंसिल। वैल्यू जो आ गई है देखें ध्यान से, 2 - 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचा बच्चों, 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 तो मैग्नीट्यूड क्या मिल जाएगा, √3। तो सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा बच्चों, √3। फिर देखें दोबारा यही आंसर। हमने क्या किया, दोनों यूनिट वेक्टर्स का सम भी यूनिट वेक्टर, तो ए यूनिट वेक्टर, बी यूनिट वेक्टर, सी यूनिट वेक्टर, इससे हमको मिला कॉस थीटा। कॉस थीटा आ गया -1/2। सब्ट्रैक्शन वेक्टर इनका चाहिए था, फॉर्मूला लिखा, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1, 2ab की वैल्यू 1 1। कॉस थीटा ऊपर से कितना आ गया बच्चों, -1/2। माइनस माइनस कैंसिल होकर क्या बच जाएगा बच्चों, प्लस, और 2 से 2 भी कैंसिल, तो क्या हो गया, 1 + 1 + 1 3, तो √3 के बराबर आंसर। अब देखिए अगर आपको रिजल्ट याद है तो डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हैं। देखिए एक रिजल्ट लिखा था हमने, दो सेम वेक्टर्स का, आपको फॉर्मूला याद आ रहा होगा, दो सेम फोर्सेस का रिजल्टेंट भी उनके बराबर ही होता है। कब होता है ऐसा, जब उनके बीच का एंगल 120 डिग्री हो। यही तो हमको बोला है बच्चों यहाँ पर, दो यूनिट वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड भी यूनिट वेक्टर। ऐसा कब होगा, जब इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना हो बच्चों, 120। तो एंगल 120 मिल गया, तो अब डायरेक्ट मेरे को सब्ट्रैक्शन वेक्टर जो चाहिए, सब्ट्रैक्शन वेक्टर मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, a² b² - 2ab cos थीटा मतलब cos 120। तो क्या हो जाएगा, 1 - 2 cos 120 क्या होता है बच्चों, -1/2, 2 से 2 भी कैंसिल, तो क्या बच गया, 1 + 1 + 1, 1 + 1 + 1 मतलब √3। तो हम डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, दो सेम वेक्टर्स का रिजल्टेंट भी सेम कब होता है, जब 120, यहाँ से हमको वही तो एंगल मिल रहा है बच्चों 120, तो 120 डिग्री एंगल मिला, 120 डिग्री एंगल मिला, तो हमने सब्ट्रैक्शन का वेक्टर, सब्ट्रैक्शन जो था उसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन और है इम्पोर्टेंट, एक क्वेश्चन और करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स में, फिर हम आएंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स पर। तो देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन मेरे साथ लिखे, अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन एंड मूव विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट
particles start from origin and move with velocity 10 meter per second in east, then turn to north and move with same speed, मतलब 10 meter per second. Then turn to north and move with 10 meter per second. Find out magnitude of change in velocity. Find out magnitude of change in velocity and its direction. चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और इसका डायरेक्शन, दो चीज़ें चाहिए बच्चों। ठीक है, पहले एक बार पॉज करके ज़रूर सॉल्व करें। सॉल्यूशन दिखाना मैं स्टार्ट करता हूँ सॉल्यूशन बनाना। जैसे हमको क्या बोला बच्चों, दो, जैसे मान लीजिए ये ओरिजिन हो गया और एक पार्टिकल जो चलता है 10 मीटर पर सेकंड से किधर चलता है, ईस्ट। जैसे ये तो डायरेक्शन हो गई ईस्ट, तो यहाँ से 10 मीटर तो पर सेकंड तो चलता है ईस्ट में, ये इनिशियल वेलोसिटी। इसके बाद टर्न होके किधर मुड़ जाता है बच्चों, नॉर्थ में मुड़ जाता है और 10 मीटर पर सेकंड से चलता है। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, फाइनल वेलोसिटी भी हो गई 10 मीटर पर सेकंड नॉर्थ। ये नॉर्थ डायरेक्शन हो गई तो नॉर्थ में चला गया। अब देखिए चेंज इन वेलोसिटी चाहिए, तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हो जाता है बच्चों, चेंज इन वेलोसिटी इज v फाइनल माइनस v इनिशियल। चेंज इन वेलोसिटी मिलेगा इतना। अब वेक्टर में लिख दीजिए इसको। इनिशियल वेलोसिटी को वेक्टर में लिखें तो कितना लिख सकते हैं बच्चों, 10 i कैप। फाइनल वेलोसिटी को वेक्टर में लिखें तो कितना लिख सकते हैं बच्चों, 10 j कैप। तो यहाँ रखने पर क्या मिल जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी विल बी फाइनल वेक्टर मतलब 10 j कैप माइनस इनिशियल वेक्टर 10 i कैप। बस यही हमारा चेंज इन वेलोसिटी हो गया। ये चेंज इन वेलोसिटी जो आ गया, इसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए और इसकी डायरेक्शन भी चाहिए। अब देखिए वेक्टर है तो इसका वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बच्चों, मैग्नीट्यूड हो जाएगा √10² + 10² मतलब 10√2 मीटर पर सेकंड, x कंपोनेंट स्क्वायर y कंपोनेंट स्क्वायर। ठीक, और डायरेक्शन में जनरली स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं बच्चों। बहुत सिंपल डायरेक्शन, जो ये वेक्टर आ रहा है इस वेक्टर का डायरेक्शन चाहिए। इसे प्लॉट कर दे, कहाँ पर आ रहा है, देखिए 10 j कैप मतलब y डायरेक्शन में तो कैसा है बच्चों, पॉजिटिव, तो 10 j कैप। x डायरेक्शन में कितना है, -10 i कैप। -10 i कैप मतलब नेगेटिव x डायरेक्शन में 10, मतलब फाइनली वेक्टर हमारा यहाँ पर होगा। तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी बच्चों, ये तो हो गई नॉर्थ और ये डायरेक्शन कौन सी हो गई, वेस्ट। तो डायरेक्शन हमारी हो गई नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। तो डायरेक्शन जो मिल जाएगी बच्चों वो क्या हो जाएगी, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड 10√2 और डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो सिंपल, अगर मान लीजिए आंसर आता 10i + 10j, तो 10i + 10j आंसर आता तो कौन सा, देखिए x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, तो कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो हम डायरेक्शन बोल देते नॉर्थ ईस्ट। ठीक है बच्चों, x नेगेटिव y पॉजिटिव, तो x नेगेटिव y पॉजिटिव मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हो जाता बच्चों, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट होता तो हम डायरेक्शन बोल देते नॉर्थ वेस्ट। मान लीजिए दोनों नेगेटिव होते, -10i - 10j, तो x नेगेटिव y भी नेगेटिव, तो कौन सा क्वाड्रेंट होता बच्चों, थर्ड। तो डायरेक्शन हम बोलते हैं साउथ वेस्ट। ठीक, अगर मान लीजिए x पॉजिटिव y नेगेटिव होता तो क्या होता, x पॉजिटिव y नेगेटिव मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में होता तो डायरेक्शन क्या हो जाती बच्चों, साउथ ईस्ट। तो जो भी डायरेक्शन है वो हम इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। जो भी डायरेक्शन है वो हम इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तो हमने पढ़ा बच्चों क्या, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स।
नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा उसमें हम देखेंगे क्या बच्चों, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। और मल्टीप्लिकेशन वेक्टर जैसा कि आप जानते हैं दो तरह का होता है बच्चों, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट, और सेकंड क्या होता है बच्चों, क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट या इसको हम बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों, तो इसको डिटेल में सारे एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन, एक एक पॉइंट, सारे रिजल्ट्स, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बच्चों, थैंक यू।